राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग राज्यों से होते हुए अब दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में युवाओं का साथ मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है, उत्सुकता बहुत ज्यादा है। दिल्ली में अलग अलग पड़ाव इस यात्रा के हैं और उसी पड़ाव पर सुबह से इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज के संवाददाता भी मौजूद हैं। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं वो आज ही की तस्वीर है। सुबह से दिल्ली में अलग अलग इलाकों से होकर गुजर रही है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और ये मोहब्बत अब लोगों के दिल में बसी है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में निशाना साधते हुए बीजेपी पर यह भी कहा कि आम लोग जो है वो अब मोहब्बत की प्यार की बात करते हैं। बड़ी खबर जानिए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल के साथ इस यात्रा में मौजूद हैं। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में खासी भीड़ उमड़ी हुई है जिस पर सुबह से आईटीवी नेटवर्क की भी निगाहें हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं प्यार बांट रहा हूं, मैं लोगों के बीच प्यार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी प्यार और इसी विश्वास के साथ राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह कि देश की राजधानी दिल्ली तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू होकर अलग अलग राज्यों का रुख करते हुए आज दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर तैयार है। दिल्ली पुलिस जो कि रूट डायवर्जन को लेकर जानकारी आम लोगों को दे रही है। हालांकि आज सैटरडे है, इस वजह से सड़कों पर आवाजाही आम दिन के मुकाबले थोड़ी कम जरूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है रूट्स बंद ना करें, ये हमारी प्राथमिकता है। कोशिश ये है कि इस साइड से ट्रैफिक निकले और एक साइड से भारत जोड़ो यात्रा निकलती रही। आश्रम से जतिन गोस्वामी मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ओखला मोड़ से पूजा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अब जतिन, पहले आप ही का रुख करते हुए आश्रम में भारत जोड़ो यात्रा का रुकने का कार्यक्रम, फिर आगे बढ़ने का कार्यक्रम, ऐसी जानकारी मिल रही थी। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है और तस्वीरें क्या हैं? की एक स्थिति यहां पर जरूर बनी है। प्रमोद दास आपको आगे से तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कितना हुजूम जो है वो यहां पर उमड़ा हुआ है और दूर तक आप देखेंगे तो जो जाम की स्थिति है वो जरूर आपको दूर तक नजर आएगी। प्रमोद दास को मैं कोशिश करूंगा कहूं कि आप आगे तक तस्वीरें दिखाएं, दूर तक तस्वीरें दिखाएं प्रमोद दास की कहां तक जाम जो है उसकी स्थिति जो है वो लगी हुई है। यहां पर अभी कन्हैया पहुंचे थे जिन्होंने उसी चीज को दोहराया जो राहुल गांधी लगातार अपने संबोधन में दोहरा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो जाम है वो खुलवाया जाए। पूरा जो रास्ता है यहां पर जो बैनर, पोस्टर और झंडे हैं उनसे पटा हुआ है। ये जो सामने आप आश्रम चौक के पास का ये जो अंडरपास देखेंगे, यहां से भी जो ट्रैफिक है वो आगे जाकर स्लो हो जा रहा है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि सब कुछ जो है सुचारू रखे। इधर देखिए जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ जाने वाला ये जो ट्रैफिक है वो भी जो उस पर भी कहा गया है, सलाह दी गई है लोगों को कि अवॉइड करें उस रास्ते पर जाना। यहां पर जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि सभी व्यवस्था जो है वो सुचारू रखी जाए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर बात करते हैं। आप कहां से? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूं और जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हैं, आप जीवन देख सकते हैं कि दिल्ली सहित पूरे आसपास के प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। ये यहाँ रुकेगी यात्रा, यहाँ पर क्या कार्यक्रम? जी, यहाँ अभी यात्रा का जो दिन का विराम होता है अभी विराम होगा, उसके बाद यहाँ से यात्रा पुनः शुरू होगी। एक सवाल ये है कि क्या 2024 में कांग्रेस करिश्मा कोई कर पाएगी, ऐसा लगता है? इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, बेरोजगारी है, वो जिस तरह महिला अत्याचारों को लेकर लगातार देश में गिराव बढ़ रहा है, तो वो सब जो चीजें हैं राहुल गांधी जी उन संकल्प को लेकर निकले और इससे एक क्रांति आएगी। 2024 में एक उम्मीद की आशा लेके पूरा युवा उनकी तरफ देख रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूं रचना जी, तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाता रहूं क्योंकि तस्वीरें इस समय बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए वहां पर सामने की तरफ बैरिकेड लगाया है अंडरपास के ठीक बाहरी तरफ में। इसके अलावा फ्लाईओवर जो है, आश्रम फ्लाईओवर, वहां पर भी जाम की स्थिति बार बार बनती है लेकिन उसे खुलवाने की कोशिश करती है दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पर बाकायदा जो बैनर पोस्टर है उनपे भी वही संबंधित बातें लिखी हैं जिसे बार बार राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। और क्योंकि सुबह जब राहुल गांधी का संबोधन हुआ तो उन्होंने तमाम चीजें जीएसटी को लेकर और नोटबंदी को लेकर भी निशाना साधा केंद्र की बीजेपी सरकार पर। लेकिन साथ साथ क्योंकि आपको बता दें अपडेट इसमें क्या है, 3000 किलोमीटर का सफर या उससे ज्यादा का सफर जो है आज यात्रा पूरा कर चुकी है। 108वां दिन है और इसके बाद ये 9 दिनों के विश्राम पर जाएगी यात्रा। आज शाम को 4:30 बजे लाल किले पर पहुंचेगी। एक्टर भी इसमें शामिल होंगे, बताया जा रहा है कमल हासन जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं ऐसा बताया गया है। और
और जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जरूर सवाल पूछेंगे कि इस यात्रा को लेकर, क्योंकि इस समय जो स्थिति है, जो विवाद उत्पन्न हुआ है, वो भी जरूर पूछ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो पत्र लिखा था कि ये यात्रा या तो थोड़ी दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसा नहीं लगता ना कि अभी ये सब प्रोटोकॉल जो उसका पालन कर पाएंगे, तो कैसे फिर उनको कैसे निपट रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है उनका पालन हो रहा है। पूरी यात्रा के दौरान जितने लोग हैं सब वैक्सीनेटेड है। सरकार अगर ऐसा कोई अध्यादेश निकालती है जो पूरे देश में लागू होगा तो कांग्रेस उसको सख्त रूप से स्वीकार करेगी। देखिए कांग्रेस के जी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। और खास तौर से अगर कांग्रेस की इस यात्रा के ऊपर प्रोटोकॉल लागू होता तो ये ही प्रोटोकॉल पूरे देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पे, आयोजनों पे भी लागू होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। रचना जी, देखिए क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये मैं जरूर बता दूं कि बदरपुर बॉर्डर से आज इस यात्रा ने एंटर किया था। इसके अलावा चाहे जाकिर हुसैन मार्ग हो, चाहे मोदी मिल के आसपास का हिस्सा हो, या फिर आगे मंडी हाउस, ITO, ये तमाम इलाके जो हैं जहां पर आज ट्रैफिक जो है वो भारी रह सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सलाह दी थी कि इन रास्तों को अवॉइड करें। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पहुंच रही है उससे पहले भी तमाम जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनकी गाड़ियां आप देख सकते हैं, एक बड़ा हुजूम जो है यहाँ पर लगातार पहले से लगना शुरू हो गया। लेकिन ये रोड देखेंगे आप दूर तक, इस पर तस्वीरें खास हैं और दिल्ली पुलिस हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अभी आप पार्टी कार्यकर्ताओं से कुछ बात कर रहे थे जो कि इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। जतिन, कोरोना को लेकर तो चर्चा खूब हो रही है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। इस ठंड का असर क्या भारत जोड़ो यात्रा पर दिखाई दे रहा है? सवाल नंबर 1। दूसरा, ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी राहुल गांधी की वो तस्वीर जिसमें वो हाफ टी शर्ट में थे सुबह 6 बजे और बाकी सब जैकेट पहने हुए थे। तो इसे क्या कहेंगे कि इतने सर्द भरे मौसम में भी राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में चलते हैं? जरा कार्यकर्ताओं से पूछिए तो इसकी वजह। बिल्कुल, देखिए पूछते हैं, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और कोशिश हम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करें। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना को लेकर कई जो सवाल हैं वो जरूर उठे, लेकिन क्योंकि साथ साथ ठंड का भी जिक्र आपने किया तो तमाम आप कार्यकर्ता देखेंगे कि उनमें यहाँ पर काफी ज्यादा जोश जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान एक बार हाफ टी शर्ट में भी दिखे थे, तो एक तो ठंड का कहर है लगातार और ठंड बढ़ भी रही है, लेकिन ये कैसे, ये तस्वीर क्या कहती है? ये मनोबल है और ये मनोबल कार्यकर्ताओं की जो आवाज निकलती है, दिल से जो दुआ निकलती है, उसका असर है। हम नहीं खड़े हो सकते ऐसा। आज हमसे पूछे आप कि हाफ टी शर्ट में खड़े हो जाएं, नहीं हो सकते हम, लेकिन वो नेता है, वो नेता है जिसका दिलों पे राज है। तो क्या मैसेज देने की कोशिश है इस तरह की तस्वीरों से? लगातार जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, 3000 किलोमीटर का सफर तय, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और ये संदेश ही है, राहुल गांधी जब आगे आएंगे देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज युवा नेतृत्व की जरूरत है, उस नेतृत्व की जरूरत है जो सड़क पे चल सकता है, जो आम आदमी की दिल की बात जान सकता है, जो गरीब की बात जान सकता है, जो एक माँ की बात पुकार सुन सकता है। क्या कहेंगे आप? आपने तो पूरी जैकेट पहनी हुई है, राहुल गांधी तो टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे बतौर कार्यकर्ता? बढ़िया है, वो इतना यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ठीक है। हाँ, बुजुर्ग बच्चे महिलाएं भी हैं इसमें भारी संख्या में। हाँ जी, सारे बुजुर्ग बच्चे महिलाएं हैं, कैसे फिर ठंड काफी ज्यादा हो रही है? अब आप देखिए प्रेम कितना है, जो प्रेम की ताकत होती है उसके कारण लोग चल रहे हैं आज। तो देखिए कार्यकर्ता जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक मैसेज देने का जज्बा है राहुल गांधी की तरफ से और उसी मैसेज को देने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि देखिए एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है, जब जाम लग रहा है तो बसेस जो है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मिलने में लोगों को मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पर देखिए भीड़ जो है काफी ज्यादा जमा हो गई है, क्योंकि देखिए आप रोड इस तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक आपको बहुत कम नजर आएगा, उस तरफ जाने वाला ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है उसको मिलने में भी लोगों को मुश्किल आ रही है और इसी मुश्किल की घड़ी से आज देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को गुजरना होगा। 9 दिनों का जो विश्राम है वो होगा, उसके बाद यूपी, पंजाब नहीं होता, अगर वीकेंड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती थी दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि बाकी सैटरडे संडे के अलावा बाकी जो दिन रहते हैं ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है दिल्ली की सड़कों पर। साथ ही साथ जतिन बता रहे हैं कि महिलाएं और बुजुर्ग भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। हमने वो तस्वीर भी देखी है जिनमें छोटे बच्चे यात्रा में चलते हैं, हमने वो तस्वीर भी देखी है जिनमें दिव्यांग साथ में चलते हैं, हमने वो तस्वीर भी देखी है जिसमें 80+ के जो वृद्ध हैं वो भी लाठी के सहारे कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलते हैं। लेकिन कुछ अपडेट भी आ रहा है जतिन, आप रहिए हमारे साथ। यात्रा में हर जाति हर धर्म के लोग चल रहे हैं, ये राहुल गांधी ने स्पेशली मेंशन किया है, ये बताया है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यात्रा में हर वर्ग के लोग चल रहे हैं, हर तबके के लोग चल रहे हैं और जैसा पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश है वो जतिन गोस्वामी लगातार बात करके बता भी रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं, उनका मैसेज देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी बार बार एक बात दोहरा रहे हैं
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत जुड़ेगा। अलग अलग राज्यों से होते हुए राहुल गांधी की ये यात्रा आगे बढ़ रही है। आज देश की राजधानी दिल्ली में है। राहुल कह रहे हैं कि आप लोगों को देखकर मुझे थकान नहीं होती है, क्योंकि लगातार पैदल चलना ये अपने आप में बड़ी बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने अपनी शक्ति मुझे दे दी है और उसी के सहारे मैं इतना चल पा रहा हूं। ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं। ये 10 तस्वीरें इस यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी मदद पूरे हिंदुस्तान ने की है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से होकर जब ये यात्रा गुजरी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के साथ पूरा हुजूम लोगों का नजर आता है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। लोगों का साथ पाकर राहुल गांधी आगे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में टेम्परेचर लगातार लुढ़क रहा है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बावजूद राहुल गांधी इस सर्दी के मौसम में भी हाफ टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता इससे भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं कि एक प्रेरणा है। राहुल गांधी पूरे देश के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जोश भरने का काम कर रहे हैं। राहुल की यात्रा को अब फिल्म स्टार्स का साथ मिला है, बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका भी साथ मिला है, बॉक्सर्स का साथ मिला है, बड़ी सेलिब्रिटीज भी इस यात्रा का हिस्सा रही हैं। हालांकि अलग अलग विवाद को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल भी बीजेपी पूछती रही और भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग मुद्दों को लेकर विवादों में रही है। खासतौर से अब जब चीन में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो बीजेपी और खुद भारत सरकार ने भी ये कहा है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा या तो कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ाएं या फिर रोक दें। लेकिन राहुल कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बहाने हैं, यात्रा रुकेगी नहीं। लोगों का प्यार विश्वास लेकर मैं यूं ही साथ आगे बढ़ता रहूंगा। ये 10 तस्वीरें अपने आप में खास हैं। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होकर आज देश की राजधानी दिल्ली में है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जरा बताइए तो कि गांधी परिवार अभी है कहां, यात्रा अभी कहां तक पहुंची है, आगे कहां तक जाना है? देखिए, मैं प्रमोद दास को कहूंगा पीछे तस्वीरें दिखाएं। मैं आश्रम चौक पर हूं और उस तरफ मथुरा रोड से जो यात्रा है इस तरफ बढ़ रही है और राहुल गांधी के साथ बिल्कुल प्रियंका गांधी भी कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में शामिल होंगी। लेकिन विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। थोड़ी देर में हमारे साथ योगेंद्र यादव भी यहां पर लाइव जुड़ेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें ये लगातार दिखाते रहे प्रमोद दास। मैं कोशिश करूंगा कि जो भीड़ है वो किस तरह से है वो दिखाएं और साथ साथ देखिए झंडे और बैनर जो है वो लगातार आपको यहां पर लगे हुए दिखाई देंगे। इसमें जो लिखा है एक बार तस्वीरें कोशिश करते हैं दिखाने की। इतने 10 सीने में लेकर चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर। तो इस तरह के बैनर पोस्टर जो हैं वो लगातार यहां पर नजर आ रहे हैं और जो योगेंद्र यादव है उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर देखिए लगातार तस्वीरें आप दिखाइए ट्रैफिक की। प्रमोद आपको ट्रैफिक की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। दिक्कत हो रही है। जतिन लगातार आश्रम से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इसमें हमें नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस जो कि ट्रैफिक को स्मूथ करने की कोशिश कर रही है। पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा हमारे साथ ओखला मोड़ से जुड़ी हुई हैं। पूजा, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप कौन सी दिखाएंगी दर्शकों को? आप क्या देख पा रही हैं फिलहाल? देखिए रचना, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइव लेने की हमने बहुत कोशिश की। राहुल गांधी जो है लगातार मीडिया को टारगेट करते रहे हैं कि जी मोदी 10 कदम चलते हैं तो उनको कवर किया जाता है, लेकिन हम चलते तो मीडिया कवर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर उनके जैमर लगे हुए थे, हम एक शॉट नहीं ले पाए हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से अभी राहुल गांधी निकले हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ थे और साथ ही साथ सोनिया गांधी उनके साथ थी और एक लंबा काफिले के पीछे चलने वाला ट्रैफिक है, तमाम चीजें हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं जो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में ये यात्रा जो है आगे आश्रम की तरफ पहुंचेगी। ओखला मोड़ से यात्रा निकल चुकी है, आपको दूर तक जो है पोस्टर बैनर नजर आए। अच्छा लगा आपने जी कहा इसके बारे में भी, क्योंकि झूठ का हिस्सा इस देश का मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। वो झूठ और नफरत की दीवार टूटे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस में नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करने आए हैं, ना किसी नेता का, हम सिर्फ इस देश का माहौल मूड बदलने आए हैं। सर मैं आपको बीच में रोक यही पूछना चाहता, कौन कौन से विपक्षी नेता हैं जो आज शामिल हो रहे हैं? देखिए आप भी कांग्रेस का हिस्सा नहीं है लेकिन शामिल हुए हैं, तो कौन कौन विपक्षी जो नेता जिनको इनवाइट राहुल गांधी ने खुद किया, तो आपको क्या जानकारी, कौन कौन शामिल हो रहे हैं?
मैं इसकी जानकारी नहीं रखता। मैं तो सड़क पे घूमता हूँ, सड़क पे बातें सर, करता हूँ। सियासत इस मसले पर खूब ज्यादा हुई है। केंद्रीय जब स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा कोरोना को लेकर तो सियासत गरमाई, फिर वार पलटवार होने लगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और साथ साथ ठंडी बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें टी शर्ट में नजर आ रहे थे। तो दोनों ही मसलों पर से समझना चाहेंगे, दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं, दोनों ये जो बातें हैं क्या कहती हैं? अबे टी शर्ट से कौन परेशान है तो मैं नहीं जानता। मैं समझता हूँ जो 10 लाख का सूट पहनता है वो बड़ा परेशान हुआ होगा। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। जहां तक कोविड की बात है, कोविड बड़ी जादुई किस्म की बीमारी है। ट्रंप हिंदुस्तान आते हैं, कोविड नहीं होता। उसके 3 दिन बाद शाहीन बाग में कोविड हो जाता है। मोदी जी लाखों लोगों की रैली करते हैं बंगाल में, कोविड नहीं होता। उसी समय किसान आंदोलन दिल्ली में है, वहां कोविड हो जाता है। अब अचानक ना स्कूल बंद हैं, ना एयरपोर्ट बंद हैं, ना शॉपिंग मॉल बंद हैं। आप देखिए दुकानें चल रही हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोविड है। मैं समझता हूं कहीं बीजेपी को तो कोविड नहीं लग गया। जरा ध्यान से आप पता कीजिए ना, आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता लग जाएगा। और सर, जीएसटी और नोटबंदी का जिक्र राहुल गांधी ने किया, तो इस पर भी एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। जीएसटी नोटबंदी का जिक्र भी लगातार वो करते हुए आ रहे हैं यात्रा के दौरान। दिल्ली जब पहुंचे 3000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तब जीएसटी और नोटबंदी का भी जिक्र हुआ है। दिल्ली न तो इस यात्रा का गंतव्य है और न ही श्रीनगर इस यात्रा का गंतव्य है। इस यात्रा का गंतव्य, इसका डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान का आखिरी गांव, आखिरी घर। और वहां जाने के लिए जीएसटी नोटबंदी जैसे तमाम मैसेज, इस सरकार की तुगलकी जो नीतियां हैं वो इस दुनिया को, जनता को दिखाई दें, वो हमारा कोशिश है। और जैसे ही ये झूठ की दीवार गिरेगी और जैसे ही आप लोगों की चैनलें उसको दिखाना शुरू कर देंगी सच को, उसके बाद देश को पता लग जाएगा। किले पर आप रहेंगे लाल किले पर भी रहेंगे जी, आप लाल किले पर भी मौजूद रहेंगे जब पहुंचेंगे। वो झूठ की दीवार और चैनल की बात करने पे सवाल न बदलना मेरे दोस्त। सवाल यही है कि झूठ कब बंद होगा इस देश। देखिए, एक कटाक्ष के रूप में वो जाहिर तौर पर बात जरूर कर रहे हैं, और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या कुछ मैसेज जो है इसके माध्यम से देना वो चाहते हैं। तस्वीरें आपको यहाँ भी दिखाएं लगातार। देखिए, महिलाएं भी इस यात्रा का बड़ा हिस्सा है और अलग अलग संस्कृति क्योंकि इसमें आपको नजर आएगी। अलग अलग राज्यों से आए हुए उस वेशभूषा में आए हुए लोग भी यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर किसान आंदोलन का भी जिक्र जो है कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है, टी शर्ट पर दिख रहा है, शर्ट्स पर दिख रहा है। कहाँ से आए हैं साहब आप? गंगानगर राजस्थान से। राजस्थान की झलक भी देखने को मिल रही है इस पूरी यात्रा में। क्या कुछ कहेंगे? सामने आइए, इधर इधर धूप की तरफ आइए। जी 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 जी। जैसे अब महंगाई का दौर चल रहा है तो उसके मतलब हिसाब से हम आए हैं। क्या मैसेज है इस यात्रा के जरिए? आप कब से जुड़े थे? हम 15 तारीख से जुड़ रहे हैं, लगातार जाएंगे। अब पैदल आ रहे हैं? कश्मीर तक। हाँ, पैदल चल रहे हैं। लाल किले भी जाएंगे? बिल्कुल। यूपी और जम्मू तक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर तक जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान से जम्मू तक का सफर वो करेंगे। ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं और इसके अलावा हाथों में झंडे हैं और साथ साथ एक बड़ा हुजूम है। आ रही हैं और देश के अलग अलग इलाकों से होकर भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंची है, इसीलिए देश के अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति के रंग भी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई। पूजा का रुख कर लेते हैं। जतिन, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। पूजा जो कि जुड़ी हुई है और पूजा वहीं पर मौजूद है जहां से अभी अभी राहुल गांधी गुजरे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से जैमर्स लगे होते हैं, इसीलिए नेटवर्क मिल नहीं पाया था। पूजा, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चल रहे थे, जोश कितना ज्यादा हाई था कार्यकर्ताओं में? बहुत जोश, बहुत हाई था। रचना, आपको बता दें कि पोस्टर बैनर से पूरा रास्ता जो है अटा पड़ा है। आप दाएं बाएं हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी के वेलकम के लिए सबने जो है पोस्टर बैनर लगाए हैं। अलग अलग मंच यहाँ पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी के काफिले के साथ साथ हम चल रहे हैं। हमसे थोड़ा सा आगे राहुल गांधी का काफिला है और पूरा मीडिया का जमावड़ा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। पीसीआर आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर चल रही है, एम्बुलेंस यहाँ पर चल रही है, पुलिस महकमा यहाँ पर तैनात है। जहां जहां से यात्रा होकर पूजा, हालांकि जैमर की वजह से ही नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है। आप जुड़िए हमारे साथ और आप कोशिश कीजिएगा पूजा कि करीब से जाकर आप कुछ तस्वीरें आप लीजिएगा और अब एक रिपोर्ट भेजिएगा ताकि बाद में अपने व्यूअर्स तक, अपने दर्शकों तक वो रिपोर्ट हम पहुंचा सकें कि कैसे राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए आगे आगे बहन प्रियंका गांधी है और मां उनकी सोनिया गांधी साथ में चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत शुक्रिया जतिन, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक अपडेटेड पहुंचाने के लिए। आज देश के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, देश की राजधानी के लिहाज से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, लाल किले तक पहुंचेगी शाम में। एक एक तस्वीर आप तक आगे भी पहुंचाएंगे। इन्हीं तस्वीरों